नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने अनुबंध अनियमित नियुक्तियों के अस्थायीकरण का किया विरोध। 21 साल में राज्य में अवैध तरीके से हुई अनुबंध पर नियुक्ति, अस्थायी रोजगार देने में सरकार फेल। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के विभिन्न विभागों और सचिवालय में से पंचायत स्तर तक कार्यरत अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने को प्रयासरत है। सरकार के इस कदम का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य गठन को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने अस्थायी नियुक्ति करने की कोशिश नहीं की। वर्तमान सरकार तो अस्थायी रोजगार देने में पूरी तरह से फेल है। राज्य में 21 साल में केवल अवैध तरीके से अनुबंध पर नियुक्तियां हुई हैं। इसी विरोध को जताते हुए आज राष्ट्रीय आदिवासी समाज सन्ना धर्म रक्षा अभियान की अनुषंगी सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल सिंह स्टेडियम के से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। तो वहीं झारखंड में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के ने साप्ताहिक मेन्यू में किया बदलाव। स्कूलों में MDM का बदलाव मेन्यू। अब स्कूलों में बदले हुए मेन्यू के तहत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उसकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इससे संबंधित चिट्ठी जारी कर दी गई है, जिसे बताया गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत साप्ताहिक मेन्यू में आंशिक बदलाव किया गया है। यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। इस मेन्यू का पालन सभी को करना होगा। ककट्टा पहाड़ में मिले नक्सलियों के विस्फोटक तलाशी अभियान में दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर्च अभियान और तेज। झारखंड के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज चल रहा है। दुमका के ककट्टा पहाड़ में सुरक्षा बलों को कड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने से छुपाए विस्फोटक पुलिस बरामद हुए हैं। ककट्टा पहाड़ी के निचले हिस्से में से पुलिस ने 230 डिटेलियन 411 पीस डेटोनेटर, प्लास्टिक बोरा, हसुआ, हथौड़ा सहित कई सामान बरामद किया है। दुमका SP और 35वीं वाहिनी कमांडेंट को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। वहीं आज से शुरू होगी मरांग मुरु बचाओ भारत यात्रा। आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू करेंगे नेतृत्व। राज्य के सभी पहाड़ों को आदिवासियों को सौंपने की करेंगे बात। गिरिडीह जिले के पासनाथ पहाड़ जिले जिसे आदिवासी सरांग मुरु कहते हैं वो बचाने सहित आदिवासियों के कई मुद्दों को लेकर कल से मरांग मुरु बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत हो रही है। यह यात्रा कल से जमशेदपुर से शुरू हो रही है। इस यात्रा को नेतृत्व आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू करेंगे। इस यात्रा की विस्तृत प्लानिंग उन्होंने साझा की है। यात्रा के बाबत उन्होंने बताया कि यात्रा अपने आप में इतिहास रचेगी। साल 2023 से हम लोग किसी भी सूरत से सन्ना धर्म कोड को लागू ही लेंगे। इसके साथ आदिवासियों के भविष्य को लेकर जो भी बेहतर होगा उसे हम लागू कराएंगे। तो वहीं एक और झारखंड के पार शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। झारखंड के पार शिक्षकों का एकजुट एक बार फिर से एकत्रित हो रहा है और अपने मानदेय को लेकर के एक बार फिर से सभाएं की जा रही हैं। बता कि झारखंड के पारा शिक्षकों का अभी भी वेतनमान बढ़ोतरी को लेकर के अभी भी चिंतित नहीं है। प्रशिक्षित पारा शिक्षक और अप्रशिक्षित पारा शिक्षक जेड पारा शिक्षक एक बार फिर से एकजुट होकर के अपने वेतनमान को लेकर के फिर एक बार मुहिम चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप बताते हैं कि पारा शिक्षकों के लिए एक बड़ी ही राहत और बड़ी ही अपडेट की बात है कि अब पारा शिक्षकों के उनके मानदेय को लेकर के एक बार फिर से वेतनमान को लेकर के प्रशिक्षित पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। एक बार फिर एकमुक्त होकर के बातें की जा रही हैं। साथ में अब पारा शिक्षकों का एक बार फिर से समूह आंदोलन के लिए उग्र होगा, जिससे पारा शिक्षकों के मानदेय में अस्थायी और सरकारी शिक्षक बनने में उनकी सफलता मिलेगी। उग्रवादियों के लिए सरेंडर पॉलिसी हमारे लिए कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, रांची से एक बड़ी खबर। विपिन सिंह, झारखंड में उप उग्रवादियों को सरेंडर कराने के लिए सरकार सरेंडर पॉलिसी बनाती है, लेकिन झारखंड की स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ अनुबंध कर्मियों के बारे में उसके पास कोई सोच नहीं है। हम लोग 10 से 5 वर्ष से सदर अस्पताल समेत राज्य के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। हम अनुबंध पर काम करते हैं। सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करे ताकि हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो सके। झारखंड के कोने कोने से रांची पहुंचे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी। जिले के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने रांची पहुंचे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों ने सोमवार को कही
उन्होंने कहा सरकार को जल्द से जल्द अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई है जो उनका स्वागत कर रही है। चले कि भाजपा द्वारा आज दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया है। यह रोड शो कुछ देर में शुरू होने वाला है। रोड शो शाम करीब 5 बजे तक चलेगी। इस रोड शो का आयोजन संसद मार्ग के पास किया जाने वाला है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, मसीहियों की प्रताड़ना के विरोध में सड़क पर ईसाई समुदाय उतरी। आज बिशप बोले हमारी एकता को तोड़ना चाहती है कुछ ताकतें। पता चले कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में मसीहियों के साथ मारपीट व चर्च में तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ विरोध महारैली निकाली गई, जिसमें हजारों मसीही शामिल हुए हैं। यह झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले निकाली गई है। महारैली घोषनगर कंपाउंड से शुरू होकर मेन रोड होते हुए मोहराबादी स्थित बापू वाटिका के निकट पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए और पक्ष रखा। झारखंड की ट्रैफिक पुलिस खरीदेगी विशेष प्रकार की ब्रेथ एनालाइजर मशीन, चालक की तस्वीर भी आएगी सामने। चले के नशा में वाहन चलाने वाले की जांच ट्रैफिक पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से करती है। रांची जिले में इसकी जांच के लिए अब विशेष किस्म की 417 ब्रेथ एनालाइजर मशीन खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें कैमरा भी लगा होगा। जांच के दौरान मशीन में चालक की तस्वीर भी आ जाएगी। विशेष किस्म की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालक कितना नशा में है उसकी रिपोर्ट भी ऑन स्पॉट मिल जाएगी। अभी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालकों की रीडिंग लेने के बाद उसे चिकित्सक के पास भेजा जाता था। झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी की हालत खस्ता, सिर्फ 40 को ही मिला सरकार की नीति का लाभ। चले कि इस उद्देश्य के साथ 2016 में केंद्र सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी को ध्यान में रखकर 2016 में झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत 2018 में 107 स्टार्टअप कृषि एवं अनुसंधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ई कॉमर्स समेत अन्य बिजनेस मॉडल को चिन्हित किया गया था, लेकिन इनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप सरकार की जटिल प्रक्रिया में उलझ गए। आलम यह है कि चिन्हित यह स्टार्टअप में से 40 को ही राज्य सरकार की नीति का लाभ मिला है। शेष सभी स्टार्टअप लागत के नुकसान के बाद बंद हो गए हैं, जबकि अब सरकार युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लागू करने में जुटी हुई है। पेश है कि झारखंड के 8वीं बोर्ड के लिए आज से आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि झारखंड में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म सोमवार से जमा होगा। इसे लेकर जैक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। विद्यार्थी 16 जनवरी से 16 फरवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। वह 2023 की परीक्षा अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। फॉर्म झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। DEO द्वारा अनुमोदित विद्यालय के विद्यार्थियों को ही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आवेदन जमा करने की जानकारी जैक वेबसाइट पर मिल सकती है। बोकारो में शराब व्यवसायी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। चले कि बोकारो के हल्लाल थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ के रहने वाले शराब व्यवसायी ओम प्रकाश गोसाई की बीती रात चाकू से गोदकर एवं गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन बेहतर इलाज के लिए चेन्नई रवाना हो चुके हैं। झारखंड के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन बेहतर इलाज के लिए सोनारी एरोड्रम से टाटा के विशेष विमान से चेन्नई अपोलो रेफर किए गए हैं। वे चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। 24 घंटा पूर्व तेज बुखार की शिकायत पर रविवार तड़के से 4 बजे TMH में भर्ती हुए थे। हेमंत सोरेन कोडोमा से करेंगे खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। पुनर्जीवित होगा डिबरा उद्योग। बजले के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। कोडोमा से शुरू हो रहे इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम श्री सोरेन मंगलवार को कोडोमा पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1 बजे से बागीडाट में आयोजित सभा में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखकर हुए बागीडाट स्टेडियम में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। आयोजित सभा के दौरान सीएम कोडरमा और गिरिडीह जिले के डिबरा माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को सौगात देंगे। तो वहीं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जीसू सुप्रीमो ने प्रखंडवार प्रभारी किया नियुक्त। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। हालांकि अभी चुनाव के तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं। आजसू प्रमुख प्रदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।
बचले के रामगढ़ के हर ब्लॉक के प्रभारियों की हुई नियुक्ति। इसको लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देशशरण भगत ने कहा कि गांव एवं वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की टीम को और मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान की गति को और तेज करने के लिए उद्देश्य के साथ रामगढ़ में प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। आपको चले कि HEC को बचाने के लिए 75वें दिन भी संघर्ष जारी है। 14 महीने से वेतन की मांग को लेकर सड़क पर है इंजीनियर। बचले के HEC के अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार 75वें दिन भी जारी है। HEC के अधिकारियों को पिछले 15 दिनों से वेतन नहीं मिला है। 15 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में अपनी वेतन की मांग करते हुए HEC के अधिकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को अधिकारियों ने HEC मुख्यालय से होते हुए प्रोजेक्ट भवन तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान HEC के अधिकारियों ने अपने हक की मांग राज्य और केंद्र सरकार से की है। रांची और दरभंगा के बीच हवाई सेवा मार्च तक शुरू होने की संभावना है। पटना और देवघर भी विमान सेवा से जुड़ेंगे। बचले कि इस साल बिहार और झारखंड के 4 शहर हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। रांची और देवघर के बीच विमान सेवा शुरू होने के साथ ही रांची और दरभंगा के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रांची टू दरभंगा फ्लाइट वाया पटना या देवघर मार्च तक शुरू हो सकती है। कोलकाता भी इससे जुड़ सकता है। इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इंडिगो और एयरलाइंस एयर इस रूट पर सेवा देने की तैयारी कर रहा है। तो वही हम बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर के। तो झारखंड में मौसम कैसा रहेगा और कैसा रहेगा मौसम मिजाज। चले कि झारखंड में 22 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 17 से 18 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी व निकटतम मध्य भागों में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। पलामू में 3 दिवसीय योग शिविर में शामिल होंगे बाबा रामदेव। चले के पलामू में योग ऋषि बाबा रामदेव का 3 दिवसीय योग शिविर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में 18 मार्च से 20 मार्च 2023 तक होंगे। यह जानकारी पतंजलि के झारखंड राज्य कार्यकारी सदस्य पलामू जिला प्रभारी राजू शरण ने दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है नेतरहाट घाटी के खाई में गिरी कार, रांची के 5 युवकों की बची जान। चले कि गुमला के नेतरहाट घाटी स्थित मिलिट्री बोट के पास खाई के नीचे सोमवार को सुबह को फिर एक कार गिर गई है। कार में 5 युवक थे जो रांची के केहल पहान टोली से नेतरहाट घूमने जा रहे थे। कार गिरने के बाद खाई के एक पेड़ में जा फंसी, जिस कारण 5 युवकों की जान बच गई है। हालांकि 5 युवकों को हल्की चोट लगी है। तो आपको पता चले कि एक बड़ी खबर और बहुत ही खुशखबरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले पहलवान आशीष का राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयन हो गया है। बताएं कि मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पांडे सिंहा गांव निवासी पहलवान आशीष पांडे का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता में हुआ है। इस संबंध में पहलवान आशीष ने बताया कि दुमका में आयोजित इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता में मधुपुर यूनिवर्सिटी की ओर से खेलते हैं गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाबी मिली थी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद योग्यता के अनुसार मेरा चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयन हुआ है। कहा कि पूर्व में भी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। पहलवान का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से परिजनों समेत आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का माहौल बनाया गया है। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से तिरुपुरम में शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने केरल की तर्ज पर झारखंड के पर्यटन को विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया है। केरल के पर्यटन सचिव KS श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री के समक्ष केरल के पर्यटन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। इस मौके पर केरल के पर्यटन मंत्री PM मोहम्मद रियाज, केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर BP जॉय समेत अन्य उपस्थित थे। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। तो कुछ आज की तमाम बड़ी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।